चिकित्सा सूत्र में बताया है तत्र पांडव अमयी अमयी पांडवामयी पांडवामयी मतलब रोगी, पांडु का रोगी को स्निग्ध, पहले स्निग्ध माने स्नेहन कराना चाहिए। चिकित्सा सूत्र में स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन कराने के बाद तीक्ष्णैर ऊर्ध्वनुलोम के स्नेहन कराने के बाद उसका तीक्ष्ण बमन और विरेचन कराना चाहिए। तीक्ष्ण बमन और विरेचन, ऊर्ध्व तीक्ष्णैर, ऊर्ध्व माने यहाँ पर बमन आ गया, तो ऊर्ध्व माने क्या हुआ, बमन हुआ। अनुलोमिक माने नीचे से अनुलोमन होता है, तो अनुलोमन मीन्स विरेचन, तीक्ष्ण बमन विरेचन कराना चाहिए। फिर दोष के अनुसार बताया गया, अगर वातिक पांडु है तो वहां पे क्या करेंगे, वातिक स्नेह भूयिष्टम, वातिक में स्नेह भूयिष्टम माने स्नेह प्रधान औषधि का वातिक पांडु में प्रयोग करना चाहिए। पैतिके तिक्त शीतलम, पैतिक अगर पांडु है तो उसमें तिक्त रस प्रधान औषध का सेवन करें तथा शीतल वीर्य वाले औषध का सेवन करें, माने तिक्त रस प्रधान वाले द्रव्य का सेवन करें एवं शीतल वीर्य वाले जो है औषध का सेवन करें, क्योंकि ये दोनों पित्त शामक होते हैं। श्लेष्मिक अगर पांडु है तो वहां पर कटु और तिक्त रस वाले प्रधान द्रव्यों का सेवन करें तथा जो वीर्य में उष्ण हो उस द्रव्यों का सेवन करें, सेवन कराना चाहिए। विमिश्रम सन्निपातिके, तथा अगर सन्निपातिक पांडु है तो मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए। और अभी पांडु में चूंकि धातुएं पांडु में बहुत ज्यादा रुच्छ हो जाती हैं, अल्टीमेट सब चाहे कामला में जाए चाहे पांडु में जाए सब रुच्छ हो जाती है, धातुएं रुच्छ हो जाती हैं। इस नाते इसमें अधिकतर जो चरक ने योग बताए हैं वो घृत का बताया है, क्योंकि घृत जो है रुक्षता नाशक होता है, रुक्षता नाशक होता है। और तिक्त द्रव्यों से जब, क्योंकि इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जब तिक्त द्रव्यों से सिद्ध हो जाएगा घृत तो वो जो है पित्त शामक भी हो जाता है। तो इस नाते इस प्यूरे मतलब जो है अभी इसके जब योग हैं वो सारे बताएंगे, योग का मैं बताऊंगा तो उसमें सब में घृत का वर्णन किया है। और घृत इसी नाते कि जिसमें धातुएं रुच्छ हो जाती हैं, धातुएं क्षीण हो जाती हैं, और घृत रुक्षता नाशक और धातु वर्धक और रसायन भी है, इस नाते जो है घृत का उसमें बताया गया है। और पित्त शामक भी है घृत, और जैसे जैसे पुराना घृत होता जाएगा वैसे वैसे इस उसमें जो है पित्त शामक गुण अधिक होते जाएंगे। इसी तरह यूरिन का भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूरिन का इसमें बताया गया है, क्योंकि यूरिन के भी गुण जो है उसमें पांडु रोग में उत्तम बताया गया। वो खासकर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हो, जहाँ पे जो है पित्त के गुण बढ़ा के जो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया जाए, और उसके बाद जो है फिर उसका जो है कोष्ठ में जब वो उसमें जो है लैट्रिन स्टूल पीला आने लगे तो फिर उसको जो है विरेचन के द्वारा निकाल लेना है। इसी नाते लास्ट में जो कामला का वो सूत्र आया है, कामली तु विरेचने, और कामला में मृदु विरेचन का ही बताया गया है, मृदु कामली तु विरेचने। ठीक है, अब इसमें जो है सुश्रुत ने पांडु रोग की असाध्यता के बारे में बताया है कि पांडु दन, ये चैप्टर नंबर सूत्र स्थान के 33/2300 नंबर श्लोक में है। अवारणी चैप्टर है, अवारणी चैप्टर है, उसमें है पांडुदंत नख, पांडुदंत नख या मानव है, तो पांडुदंत नखो यस्य पांडु नेत्रस्य मानव, मतलब पांडु रोगी, ऐसा मनुष्य जो पांडु का रोगी हो और उसके दंत नख, यस्य साथ में साथ ही साथ नेत्र भी पांडु वर्ण के हो गए हों, सब जो है पांडु वर्ण के हो गए हों, पांडु संघात दर्शी, तथा सब चीजों को वो
पांडुवर्ण का देखता है, पांडुवर्ण का मतलब पीले वर्ण का देखता है। स पांडुरोगी विनश्यति, वह पांडुरोगी नष्ट हो जाता है, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। ये सुश्रुत सूत्र 33/23 वाले श्लोक में बताया है। फिर सुश्रुत ने उसकी असाध्यता के विषय में बताया है, अंतेषु सूनम माने अगर अंत भाग माने शरीर का अंत भाग, जैसे सिर में और हाथ पैर में, ये जो है पेरिफेरल पार्ट, अंतेषु सूनम परहीन मध्यम, अंत पेरिफेरल पार्ट में सूजन हो लेकिन बीच वाले भाग में परहीन मध्यम माने वो बीच वाला भाग अगर सूख जाए, क्या हो जाए, सूख जाए, परहीन मध्यम माने सूखा हुआ हो। म्लानम, म्लान का मतलब होता है दुर्बल, म्लान का मतलब होता है दुर्बल। म्लानम बीच का भाग दुर्बल हो जाए तथा सूख जाए, मतलब बीच के भाग में सूजन न हो, माने पेरिफेरल पार्ट में हो शरीर के, जैसे बीच भाग में एब्डामेन में सूजन न हो, दुर्बल हो तथा जो है वो सूजन न हो। तथा अंतेषु च मध्य सूनम, इसका उल्टा हो जाए, या तो इसका फिर उल्टा हो जाए कि अंत भाग में सूजन न हो और मध्य भाग में फिर सूजन आ जाए, मतलब अंत भाग जो है में सूजन न हो, मध्य भाग में। पहले क्या था, पहले ये था पेरिफेरल पार्ट में सूजन था, मध्य भाग में सूजन नहीं था। अब क्या है कि मध्य भाग में सूजन हो जाए और पेरिफेरल पार्ट में सूजन न हो। सूजन का मतलब यहाँ पर सोथ से लेते हैं, ईडिमा से लेते हैं, ओवरऑल जो है ईडिमा से लेते हैं। गुदे, गुदा में च सेफ, सेफ माने मूत्रेंद्री में सेफ यस्य अथ मुष्क, मुष्क माने वृषण, इसके साथ और क्या, यस्य अथ मुष्क में सूनम माने सूजन हो जाए। गुदे च सेफे यस्य अथ मुष्क सूनम, तथा गुदा में, सेफ में, मुष्क माने वृषण में, मूत्रेंद्री मतलब यह सेफ में और गुदा में, इस भाग में सूजन हो जाए। प्रताम्यमान, प्रताम्यमान मतलब दो कई वर्ड आया, प्रताम्यति, प्रताम्यमान, इसका मतलब होता है प्रताम्यत या प्रताम्यमान का मतलब होता है बार बार मूर्छित हो जाना, बार बार मूर्छित हो जाना। विसंज्ञ कल्पम, जिसकी संज्ञा बार बार नष्ट हो जाए, च इसके साथ साथ संज्ञा बार बार नष्ट हो जाए। प्रत्याम्यति च विसंज्ञ कल्पम, क्योंकि प्रत्याम्यति उसमें भी आया है, जो है पांडु में भी आया है, ये जो है किसी श्लोक में और मैंने पढ़ाया है उसी में आया है, प्रत्याम्यति माने बार बार मूर्छित हो जाना। और यहाँ भी प्रत्याम्यमान माने जो है इसका मतलब यही होता है कि बार बार जो है वो मूर्छित हो जाए या प्रतम्यमान हो जाए, मालूम हो कि अभी मूर्छा आ जाएगी, और उसके बाद विसंज्ञ कल्पम माने उसकी संज्ञा नष्ट हो जाए। विवर्जयित पांडु किनम, इसको विवर्जित कर देना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, यश और अर्थ, यशो अर्थी इन दोनों का लॉस होगा, मतलब यश भी घटेगा और धन भी घटेगा, अर्थी। तथा अतिसारश्च ज्वर पीड़ित, साथ ही साथ ये सब हो, उसके साथ अतिसार और ज्वर भी हो, सूजन भी हो, अतिसार भी हो, ज्वर भी हो, और जो है वो जो है गुदा में सूजन हो, सेफ में सूजन हो, मुस्क में माने वृषण में सूजन हो, तथा प्रताम्य मान हो, विसंज्ञ कल्पम हो, तो उसको जो है चिकित्सा नहीं करना चाहिए। या अंत भाग में सूजन हो या मध्य, तो अंत भाग में सूजन हो, मध्य भाग में सूजन न हो, या फिर मध्य भाग में सूजन हो और अंत भाग में सूजन न हो, तो इस कंडीशन में भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ये उसका प्रोग्नोसिस बताया है। फिर सुश्रुत ने एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया है, और ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है।
हरेच दोषान बहुसो अल्प मात्रान, माने जब दोष जैसे बढ़ गए हों, दोष बढ़ गए हों किसमें, पांडुरोगी में, तो बहुसो माने अनेक बार में, अल्प मात्रा में दोषों का निर्हरण करना, हरेच माने निर्हरण करना चाहिए, हरेच माने हरण करना, हरेच दोषान बहुसो अल्प मात्रान, बहुत बार में अल्प मात्रा में दोषों का हरण करना चाहिए, दोषों को निकालना चाहिए। किस द्वारा? दोषों का निकालना चाहिए, चाहे विरेचन के द्वारा, विरेचन आदि कर्मों के द्वारा दोषों को निकालना चाहिए। सवियत माने क्या होता है? सूजन आदि। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सूजन आदि दोषेषु अति निर्हरेत येषु, अगर दोष अच्छी तरह से नहीं निकालेंगे, दोषेषु अति निर्हरेत येषु माने अधिक मात्रा में अगर दोष को नहीं निकालेंगे, दोषेषु अति निर्हरित माने निर्हरण करना, येषु इनको अगर दोषों का अत्यधिक निर्हरण नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो ऐसा हो सकता है सब श्वेतः, श्वेतः मतलब का होता है कि सूजन आदि, सूजन आदि जो है और कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे तो उनका जो है फिर दिक्कत होगी। इस नाते दोषों को बहुत बार में, अल्प मात्रा में मृदु विरेचन करा के या बार बार करके जो है उनको निकालना चाहिए, ये सुश्रुत ने बताया है। ये नहीं कि एकाएक सडन नहीं करना है, धीरे 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 करके बहुत बार मात्रा में उसको निकालने को सुश्रुत ने कहा है कि धीरे उसको निकालिए। हरेच दोषान बहुसो अल्प मात्रान सवेत आदि दोषे अति निर्हरेत येषु, इस प्रकार, येषु माने इस प्रकार दोषों को अति मात्रा में निर्हरण कर लेना चाहिए। क्यों? नहीं तो उसमें शोथ आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी नाते हरेच दोषान बहुसो अल्प मात्रान, धीरे अल्प मात्रा में, बहुत बार में अल्प मात्रा में दोषों का हरण कर लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि पांडु रोग, पांडु जो है ये एक कई डिजीज में पाए जाने वाला सिम्टम है। पांडु जो है कई डिजीज में पाए जाने वाला सिम्टम है। जैसा कि इसमें जब पांडु वर्ण उसने कहा है तो उसमें कहा है कि पांडु अस्तु, पांडुत्व एन उपलक्षितो रोग पांडु रोग, मतलब जिसमें पांडुत्व, जिन रोगों में पांडुत्व उपलक्षित हो उन्हें पांडु रोग कहते हैं। अब पांडुत्व को उसने कहा है कि पीत भागा अर्ध केतकी धूल सन्निभ, और क्या कहा है? हरितादि वर्णादि अपगृहांते, इसका मतलब हरित और पीला, हल्का सफेद, ये वर्ण का ग्रहण करना है, इस वर्ण को ग्रहण करना है उससे, और जिन जिन रोगों में ये मिले उसको जो है पांडु रोग, इसका मतलब एक सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ कई व्याधियों में पाए जाने वाला ये लक्षण है। ठीक है ना, कई व्याधियों में पाए जाने वाला लक्षण है। ठीक।